माय नेम इज़ डॉक्टर सरिता कुमारी। आज जो मैं पढ़ाने वाली हूँ उपशास्त्रीय प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत सामाजिक नियंत्रण में औपचारिक और अनौपचारिक साधन किस तरह से भूमिका, सामाजिक नियंत्रण को किस तरह से भूमिका निभाते हैं और उनको कंट्रोल करते हैं, उसकी चर्चा करूँगी। ठीक है, क्या कहा गया? पहला देख लीजिए, ये है औपचारिक और ये अनौपचारिक हुआ, ये हमारा औपचारिक। ठीक है, क्लियर है? जब नियंत्रण में संहिताबद्ध, क्या है? संहिता यानी कानून का संहिताबद्ध हो, यानी लिखित में हो। क्या है? जब नियंत्रण संहिताबद्ध और व्यवस्थित साधन प्रयोग किए जाते हैं। क्या है? औपचारिक साधन है, वो साधन है जब नियंत्रण के संहिताबद्ध और व्यवस्थित, क्या है, व्यवस्थित साधन का प्रयोग किया जाता है तो उसे औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के रूप में माना जाता है। क्या कहा गया है? जब नियंत्रण को संहिताबद्ध और व्यवस्थित साधन प्रयोग किए जाते हैं तो ये औपचारिक सामाजिक नियंत्रण कहलाते हैं। क्लियर है? अब क्या है, जैसे इसके कौन कौन साधन है भाई? राज्य। क्या है? राज एक प्रकार का सत्ता है। क्या है? राज एक प्रकार का सत्ता है जो प्रशासन, कानून, सेना, पुलिस और न्यायालय द्वारा व्यक्ति पर, समूह पर व्यवहारों को औपचारिक रूप से नियंत्रित करता। क्या है? राज। क्या है? अनौपचारिक जो औपचारिक साधन, उसमें कौन कौन से आते हैं? एक राज्य आता है और एक कानून आता है। राज्य जो क्या करता है, जो समाज में जो प्रशासन के द्वारा, यानी सरकार जो है, सत्ता जो है, एक राज्य के एक प्रकार का सत्ता है। क्या है? इसमें क्या होता है, जो प्रशासन, कानून, सेना, पुलिस, न्यायालय के द्वारा व्यक्ति के समूह के व्यवहारों पर औपचारिक रूप से नियंत्रण करता है। व्यक्ति के समूह के रूप से औपचारिक रूप से नियंत्रण करता है, व्यक्ति को गलत काम से रोकता है। ये अगर समाज में सामाजिक परंपराओं को व्यक्ति तोड़ता है और विखंडन करता है, समाज की क्रिया को बाधित करता है, उसको सुचारू रूप से चलने नहीं देता, तो क्या होता है? राज होता है सत्ता, राज के पास जो कानून होते हैं, प्रशासन के पास जो कानून, उससे क्या होता है, वो औपचारिक साधन के द्वारा उन व्यक्तियों को, उन समूह को रोकता है और उन्हें दंडित करता है, जिससे हमारा समाज सुचारू रूप से चल सके। ठीक है, क्लियर है? क्या है? राज्य कार्य अपने नागरिक अधिकार और कर्तव्यों को स्पष्ट करना, नीतियों को निर्धारित करना। क्या है? कर्तव्यों को स्पष्ट नहीं है, राज्य में लोगों को क्या कानून है, क्या कर्तव्य है, उसको वो स्पष्ट करता है कि आपका ये कानून है, आप इस तरह अनुसार समाज में रहेंगे, इस तरह के कानून को आपको निभाना पड़ेगा, आप कानून से बढ़ के नहीं है। क्या है? कानून से बढ़ के नहीं है। उससे क्या है? नीतियों का निर्धारण करना, यानी नीतियाँ, यानी समाज में जो रहने के लिए, राज्य में जो रहने के लिए नीतियाँ बनते हैं, उनका निर्माण करना। दंड व्यवस्था लागू करना। दंड व्यवस्था कब लागू होगा? जब समाज को आप सही क्रम में चलने नहीं दीजिएगा, उसमें व्यवधान डालिएगा, सामाजिक प्रक्रिया को, सामाजिक नियंत्रण को तोड़िएगा, कानून को तोड़िएगा, तो क्या है? राज क्या आता है? सरकार या प्रशासन के द्वारा, पुलिस शासन के द्वारा, न्यायालय के द्वारा आपको उन कामों के लिए रोकता है जो सामाजिक नियंत्रण को खराब करने या उसको प्रभावित करने के लिए दायित्व, गलत काम आप करते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? दंड व्यवस्था लागू करना। कार्य प्रणाली, कानून तथा उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा, यानी कार्य प्रणाली, यानी सत्ता की, राज्य की जो कार्य प्रणाली है तथा उसके मौलिक अधिकारों को रक्षा करना। क्या हुआ? ये औपचारिक साधन आपके राज्य के बारे में मैंने बता दिया। अब आता है लॉ, यानी कानून के रूप में। कानून क्या कहता है भाई? एक व्यक्ति यदि परंपराओं को नहीं मानता तो कानून द्वारा उसे नियंत्रण किया जाता है। अगर यदि व्यक्ति कानून, यानी समाज में जो परंपराएं हैं उनको नहीं मानता तो कानून क्या करता है? उसको नियंत्रण करता है। कानून क्या करता है? उसको कंट्रोल करता है कि भाई आपने कानून, सामाजिक परंपराओं को तोड़ा, इसके लिए आपके लॉ में ये प्रावधान है, आपको दंड के अधिकारी, आपको दंड दिया जाएगा। ठीक है, नियंत्रण कर किया जाता है। कानून द्वारा उसे उचित और अनुचित का ज्ञात कराता है, यानी कानून जो है तो व्यक्ति को उचित कार्य और अनुचित कार्य से रोकता है। ठीक है, समाज में व्यवस्था का प्रतिपादन कानून से होता है। क्या है? समाज में जो व्यवस्था है, सामाजिक जो व्यवस्था का प्रतिपादन क्या होता है? कानून से ही होता है। ठीक है, अतः कोई व्यक्ति कानून के विरुद्ध चले तो कोशिश करता हो तो प्रशासन उसे दंड देकर ठीक करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर सरकार परंपराओं को तोड़ता है, सामाजिक नियंत्रण के कंट्रोल के जो नियम को तोड़ता है, तो क्या होता है? प्रशासन उसको दंडित करता है। क्या होता है? दंडित ठीक कर देता है। रॉस ने, क्या समाजशास्त्री रॉस ने क्या कहा? इस संबंध में कहा है कि कानून समाज द्वारा लगाया गया सामाजिक नियंत्रण का सबसे विशिष्ट पूर्ण साधन है। कानून के नियंत्रण से औपचारिक साधन है जो व्यक्ति को जीवन को नियंत्रित करता है। क्या है? व्यक्ति के जीवन को वो नियंत्रण करता है। रॉस ने कहा है, क्या है? रॉस ने क्या कहा?
इस संबंध में कानून समाज द्वारा लाया गया सामाजिक नियंत्रण का सबसे विशिष्ट पूर्ण साधन है। ठीक, कानून की नियंत्रण औपचारिक साधन जो व्यक्ति को जीवन नियंत्रित करता है, व्यक्ति को गलत काम करने से रोकता है। ठीक है, अब आते हैं अनौपचारिक साधन। अब क्या आते हैं, हम आते हैं उसके अनौपचारिक साधन की तरफ। सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधन उसे कहते हैं जो व्यक्तिगत, अशासकीय और असंहिताबद्ध होते हैं। क्या होते हैं, उसमें क्या आता है, संहिताबद्ध और व्यवस्थित होते हैं। क्या था, संहिताबद्ध और व्यवस्थित। औपचारिक साधन क्या थे, संहिताबद्ध थे और व्यवस्थित थे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सामाजिक नियंत्रण अनौपचारिक साधन उसे कहेंगे जो व्यक्तिगत यानी व्यक्ति लोगों के लिए अशासकीय और संहिताबद्ध नहीं होते। ठीक, इसे क्या कहेंगे, अनौपचारिक साधन। ठीक है, पहला क्या आपका धर्म। धर्म समाज में नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण शक्ति रूप में काम करता है। यह अधिक शक्ति के रूप के कारण सब लोग अनैतिक और गलत कार्य करने से घबराते। क्या है, धर्म जो माने आपको दिखाई नहीं पड़ता। क्या आप धर्म या भगवान को देख सकते, नहीं, धर्म दिखता है ना, अदृश्य रहता है, लेकिन लोगों के मन में डर रहता है कि हम गलत काम करेंगे तो हमें इसका भुगतान भुगतना होगा, इनका परिणाम भुगतना पड़ेगा और हमें दंड के भागीदार होंगे। इसलिए क्या होता है, वो अनैतिक काम करने से गलत रोकता है, करने से हिचकिचाता है। ठीक है, क्या करता है, ये अधिक शक्ति। क्या है, ये अधिक धर्म क्या है, आपकी अधिक शक्ति है के कारण सब लोग अनैतिक गलत कार्य करने से घबराते हैं तथा समाज में व्यवस्था बनाए रखने में पूर्ण प्रयत्न करते हैं। क्या करते हैं, इसलिए क्या होता है, वो जब समाज में गलत काम कीजिएगा तो उसके दिमाग में यह रहता है कोई तो अदृश्य व्यक्ति जो हमें देख रहा है, हम गलत काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसलिए वो बहुत ऐसी काम से डरता है। इसलिए क्या होता है, समाज में एक व्यवस्था बनी रहती है। क्या है, समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूर्ण प्रयत्न करते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूर्ण प्रयत्न करते हैं। ठीक है, पहला क्लियर है। अब क्या है उसका दूसरा क्या है, अनौपचारिक में परिवार। सामाजिक नियंत्रण में परिवार महत्वपूर्ण अभिकरण है। क्या है, सामाजिक नियंत्रण में जो अभिकरण है, जो महत्वपूर्ण अभिकरण कौन है, परिवार आते हैं। ठीक है, परिवार प्रारंभ जीवन से ही बच्चे को जनरीतियाँ, लोकाचार, प्रथाओं की शिक्षा देता है, समाज में नैतिकता परिचित कराता है, समाज समय पर अनचाहे भूल हो जाने पर उसे प्रदर्शित करता है। अब क्या है, परिवार क्या है, जो अभिकरण है, सामाजिक का सबसे बड़ा क्या है, सामाजिक जो नियंत्रण उसका सबसे बड़ा अभिकरण है। वो क्या करता है, लोगों बच्चों को क्या कहता है, अब पहले से परिवार का तो अपनी जो जनरीतियाँ जो होती हैं, उसके जो लोकाचार होते हैं, वो और प्रचार कहता है, प्रथाओं के बारे में पहले से बताया जाता है। तो क्या होता है, बच्चे जो होते हैं, जो लोग होते हैं, जो परिवार से जो लोग जुड़े रहते हैं, वो क्या होता है, गलत काम से डरते हैं। अब परिवार बार बार ये एहसास दिलाता रहता है कि अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसे प्रायश्चित करने का मौका देता है, दंडित करता है। इससे क्या होता है, लोग क्या होता है, गलत काम करने से बचते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब क्या है, जनरीतियाँ। जनरीतियों को समरण ने क्या किया, जनरीतियों को समरण, ये समाजशास्त्रीय समरण ने नियंत्रण की प्रमुख विधि माना। इस संबंध में समरण ने लिखा, जनरीतियाँ प्राकृतिक शक्ति के समान होती है। प्राकृतिक शक्ति मतलब जो पेड़ पौधे को जो पूजा करते हैं, प्राकृतिक शक्ति के रूप में जिनका पालन व्यक्ति अचेतन रूप में करता है। जनरीतियाँ सामाजिक नियंत्रण परिपाटी शिष्टाचार के रूप में कार्य करती है, किंतु इसका स्वरूप समय समय काल में भिन्न होता है। अब क्या होता है, ये शिष्टाचार यानी आदर जो करना, किसी का आदर करना, सम्मान करना, पाँव छूना, किस तरह से अभिवंदन करे, क्या है, ये शिष्टाचार हुए। ठीक है, तो क्या होता है, जनरीतियाँ जो होती है वो से लोग इस तरह से गुण मिले तो वो गलत काम करने से डरते हैं। ठीक है, लेकिन शिष्टाचार की जो है या परिपाटी जो है हर समाज में अलग अलग होती है। ठीक है, अब क्या है, प्रथाएं। सामाजिक नियंत्रण में अब क्या, अनौपचारिक का लास्ट क्या मैं बताऊंगी, प्रथाएं। सामाजिक नियंत्रण में प्रथाएं भी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक साधन है। प्रथा हम उन सभी आदर्शों नियमों को शामिल करते हैं जिसके अनुसार व्यक्ति एक लंबे समय से कार्य करते आ रहे हैं। यह आवश्यक नहीं कि सभी प्रथाएं उचित हो, लेकिन तब भी व्यक्ति को समझ पालन करना पड़ता है क्योंकि उसका समझ समाज की परंपरा और संस्कृति से विरासत में जोड़ा जाता है। अब क्या प्रथाएं, सामाजिक नियंत्रण प्रथाएं कैसे काम करती हैं, देखिए प्रथाएं हैं अच्छी भी होती है, कुछ बुरी भी होती है, लेकिन लोग डरते हैं कि अगर हम प्रथाओं का सही से पालन नहीं करें तो हमें दंड के भागीदार, समाज हमें दंडित करते हैं। इसलिए क्या होता है, डर से भी क्या करते हैं लोग अपनी प्रथाओं का पालन करते हैं, जिससे कहते हैं सामाजिक नियंत्रण वो सुचारू रूप से चलता है। इस वीडियो में आपको बताया गया कि सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधन और अनौपचारिक साधन क्या है उसके बारे में बताया गया। आगे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक यानी दूसरे समाजशास्त्र के किसी विषय के बारे में चर्चा करूंगी। धन्यवाद।